नमस्कार दोस्तों, मैं अंश तिवारी करंट अफेयर 2021 की अगस्त सीरीज में स्वांश स्टडी सॉल्यूशन से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 2 अगस्त के करंट अफेयर के विषय में। 2 अगस्त 2021। सबसे पहले बात पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में अभी हाल ही में जो जीता है आपका चीन की ही बिंग जियो के खिलाफ कांस्य पदक मैच जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण खिलाफ मुकाबले में 21-13, 21-15 से जीता और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बात करेंगे सिंधु को शनिवार को सेमीफाइनल से दुनिया की नंबर 1 ताइजू यिंग से हार का सामना करना पड़ा था और सिंधु सेमीफाइनल में 18-21, 12-21 से हार गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सिंधु के विषय में। पीवी सिंधु जो है ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है आपके ओलंपिक में। और इनका जन्म जो हुआ था वो 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद तेलंगाना भारत में हुआ था। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो पीवी सिंधु की सम्मान के में। तो जो पीवी पीवी सिंधु हैं इन्होंने पद्म भूषण जीता था। पद्म भूषण इन्होंने जीता 2020 में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न जीता 2016 में। पद्मश्री इनको मिला 2015 में। अर्जुन पुरस्कार मिला इनको 2013 में। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इनका जो जन्म है वो हैदराबाद तेलंगाना भारत में हुआ है और इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में। ठीक है, इसके बाद करेंगे विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीता 2019 में, रजत जीता 2018 में और कांस्य जीता 2014 में, कांस्य जीता 2013 में। इन्होंने उबेर कप में कांस्य जीता, एशियाई खेल में कांस्य जीता, कॉमनवेल्थ में इन्होंने कांस्य जीता, एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य जीता है और दक्षिणी एशियाई खेल में रजत, स्वर्ण। और ये जितने भी आपके गेम हैं उनका सबका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी का जो महत्वपूर्ण है वो है कांस्य 2020 टोक्यो ओलंपिक महिला इकाई में इन्होंने जीता है। इसके पहले इन्होंने रजत 2016 रियो ओलंपिक में भी इन्होंने रजत जीता था। अभी इन्होंने जीता है कांस्य। ठीक, इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले हमारा जो टॉपिक है उसके विषय में, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ER-UPI एक व्यक्तिगत और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान का शुभारंभ करेंगे। ER-UPI डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। इस उपकरण को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। यह है ई-रुपीज प्रीपेड ई वाउचर, जिसको ऑनलाइन लेन देन करना है आपको, जैसे आजकल गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ये सब चलता है, उसी के तहत ये लाया गया है। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में पुलिस व्यवस्था, उनकी गतिविधियां और तैनाती के सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक पुलिस आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। बात करेंगे असम के सीएम अभी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी और बिहू फेस्टिवल यहाँ का बहुत फेमस है। यहाँ पे नेमारी नेशनल पार्क है, आपका आपका मानस नेशनल पार्क है और डिब्रू सिकावो नेशनल पार्क भी असम में ही है। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क काफी फेमस है। अब हम बात करेंगे असम की। तो असम में ये मैप जैसे आप देख रहे होंगे, असम के जो पड़ोसी राज्य हैं, असम के जो पड़ोसी राज्यों हैं उनमें से बात करेंगे हम सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका असम से लगा है। इधर आपका भूटान लगा है, भूटान। इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। नीचे आपका मेघालय है, इधर आपका मणिपुर, सबसे नीचे इसके त्रिपुरा और मिजोरम, और मणिपुर के ऊपर नागालैंड। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से घिरा हुआ है। इधर इसकी सीमा भूटान से और इस साइड आप देखेंगे तो म्यांमार से टच करती है, यानी 2 देशों से भी ये छूता है। सॉरी, म्यांमार से ये टच नहीं करता है, ये देश टच करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे असम की जो राजधानी है। असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम बात करेंगे भू अवलोकन के लिए इमेजिंग उपग्रह GSO-3। ठीक है,
इसका क्या किया गया है, ESO3 जो है बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के वास्तविक समय की निगरानी में सक्षम होगा। 2021 की तीसरी तिमाही प्रक्षेपण के लिए इसको निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे EOS क्या है। EOS जो पूरे देश की रोजाना 4 से 5 बार इमेजिंग करने में सक्षम है। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा IOS-03 जल निकाय, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन की निगरानी करने में भी ये सक्षम होगा। अगली न्यूज है भारत बिल भुगतान प्रणाली NPSI का प्रमुख बिल भुगतान मंच, जिसे अप्रैल में एक अलग सहायक कंपनी में बंद कर दिया गया था, ने पूर्व पे और एयरटेल पेमेंट बैंक के कार्यकारी निपुण चतुर्वेदी को अपना मुख्य नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने शैक्षणिक कार्यक्रमों, अनुसंधान और विकास गतिविधियों के विकास और छात्रों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बात करेंगे हम मिजोरम की। मिजोरम के अभी जो सीएम है वो है जोरमाथंग, जिनको आप ये चित्र पे देख पा रहे होंगे, जोरमाथंग। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नर की, हरि बाबू कंभापति, ये हैं आपके जोरमाथंग। इसके बाद वंदिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। उसने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल किए। उनकी एकमात्र हार पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन स्वाति घाटे के खिलाफ आई थी। 18वीं वरीयता प्राप्त अर्पिता मुखर्जी ने 9 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और श्रीजा त्रिवेदी 8.5 अंकों के साथ 3 तरफा टाई में सीरीज में रही और तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद हम बात करेंगे चंडीगढ़ को देश के 11 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से इंडिया साइकिलिंग फॉर चेंज C4C चैलेंज के लिए 1 करोड़ रुपए का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्मार्ट शहरों का मिशन के तहत आयोजित साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगली न्यूज। अगली न्यूज जो है आपकी, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव साहोटा ने नोबेल पुरस्कार विजेता काजुआ इसुगीरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर के साथ उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल हो गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम की ही अगली न्यूज है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दीमा हासो जिले के मंडेर डीसा में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। परियोजना को डोनर मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए के साथ लागू किया जाएगा। बात करेंगे असम की, तो असम के जो सीएम है वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जिनका चित्र आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। लेखा महानियंत्रक CGA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपए, इतने घाटे में राजकोषीय घाटा चल रहा है, जो पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2% था। जून 2020 के अंत में राजकोषीय घाटा जो था बजट के अनुमान का 83.2% था। बात करेंगे हम वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी वो 29 अक्टूबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 29 अक्टूबर 1946। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और कैबिनेट मिनिस्टर है भी निर्मला सीतारमण, ये है अपना फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयुध कारखाने में एक उच्च तकनीकी कम ध्वनि वाली कार्बाइन का अनावरण किया गया, जिसका नाम ट्राइका है, जो एक विशिष्ट उप मशीन गन की तुलना में अधिक प्रभावी है और सुरक्षा कर्मियों को जैकेट में पैक करने के लिए पर्याप्त है। बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अभी सीएम है MK स्टालिन, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। कलक्कड़ में मदुरई टाइगर रिजर्व है, ये है MK स्टालिन। और ये है आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट ऑफ बंगाल, केरला। ठीक है, ये आपके तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं सभी। ठीक है, और इधर आपको पूरा बंगाल पड़ जाता है। इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा की। राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वन नेशन वन और राशन कार्ड शुरू किया, जिसके तहत अन्य राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी सस्ती दुकानों के माध्यम से उड़ीसा में राशन प्राप्त कर सके। बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों में है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और इधर आपका वेस्ट ऑफ बंगाल। इसके बाद उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा में आपका सिमिलीपल टाइगर रिजर्व है। इसके बाद आपका सतकोसी टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे है भीतर कानिका मानसरोवर है, मैनग्रोव्स है।
इसके बाद नीलबाना बर्ड सेंचुरी है, ये हो गया उड़ीसा की बात। अब अगला जो हमारा आखिरी है राजस्थान। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में चिप निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्देशक बनो अभियान शुरू किया है। बात करेंगे राजस्थान की, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा, और राजस्थान का अंबर पैलेस, हवा महल, रणथंभौर नेशनल पार्क, सिटी पैलेस, कालादेव घाना नेशनल पार्क, आपका सरिस्का नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ का फोर्ट, ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके पड़ोसी राज्यों में है बात करें तो हरियाणा, ऊपर है आपका पंजाब, इधर लग जाती है पाकिस्तान की सीमा, नीचे आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और इधर देखेंगे आपको उत्तर प्रदेश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वांस स्टडी सोल्यूशन, मैं अंश तिवारी। थैंक यू। अधिक अपडेट और टॉपिक कवर करने के लिए आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी हब 227 को जरूर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।